देखो, जब से F-35 अमेरिका ने बनाया है तब से उसको ये चिंता लग गई है कि हम इसे कैसे बेचेंगे दूसरे देशों को। और इस बात का पता पूरे देशों को लग गया कि ये फाइटर जेट के नाम पे कबाड़ है और इस कबाड़ को कौन भला लेगा। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं एर्दोगन से मुलाकात करते वक्त ट्रंप ने कौन सी बात रखी और F-35 की डील क्या फाइनल हुई कि अध बीच में ही रुक गई। देखो, खबर सामने आ रही है, एर्दोगन की चाल में फंसे ट्रंप। इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, कैंसिल कर दी 5वीं पीढ़ी के F-35 फाइटर जेट की डील। देखो, स्पेन ने साल 2023 में अपने बजट से नए फाइटर जेट खरीदने के लिए करीब 7.24 बिलियन US डॉलर तय किए थे। उस समय स्पेन ने यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बीच चुनाव करने की बात कही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बुने हुए जाल में फंस गए हैं और अब उससे निकल पाना मुश्किल है उनके लिए। देखो, यूरोपीय देश स्पेन ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 को लेकर डील कैंसिल कर दी। वहीं अब वो तुर्की के फाइटर जेट कान में दिलचस्पी दिखा रहा है। स्पेन ने ये फैसला ऐसे समय पर लिया जब कनाडा, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड समेत कई देश F-35 की डील पर फिर से विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये कबाड़ भला कौन लेना चाहेगा। भारत को भी ये ऑफर आया था, लेकिन भारत ने इसे साफ मना कर दिया था। जिन देशों ने F-35 के लिए अमेरिका से डील की थी वो कीमत, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन में दे हाल के महीनों में हुए हादसों की वजह से इस पर फिर से सोच रहे हैं कि लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और इस कबाड़ वाले फाइटर जेट के बदले हम इतना पैसा क्यों गंवाएं। देखो, इन्हीं में से एक देश है स्पेन, जिसने स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को लेकर हुई डील को भी कैंसिल कर दिया। इसके पीछे की वजहों में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ, यूक्रेन पर यूटर्न, यूरोप की डिफेंस को लेकर अमेरिका पर निर्भरता कम करना भी शामिल है। यूरोफाइटर पर थी स्पेन की नजर। स्पेन ने साल 2023 में अपने बजट से नए फाइटर जेट खरीदने के लिए 6.25 बिलियन यूरो यानी करीब 7.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किए थे। उस समय स्पेन ने यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के बीच चुनाव करने की बात कही थी। बता दें कि फॉक्स फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का संयुक्त कार्यक्रम है जो 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि स्पेन यूरोफाइटर और भविष्य में फॉक्स में शामिल हैं। 5वीं पीढ़ी की फाइटर जेट पर क्यों है फोकस करने वाले स्पेन। देखो, कहा जाए तो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति रखता है और क्षमता रखता है दुश्मन देशों के हथियारों को मिटाने में। देखो, जो स्पेन 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल है वो अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर क्यों फोकस कर रहा है। दरअसल 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट फॉक्स का निर्माण साल 2040 तक शुरू हो पाएगा। इस प्रोग्राम में शामिल फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन विवाद पैदा कर रही है, जिसकी वजह से प्लान में देरी हो रही है। इसलिए स्पेन का फोकस फिलहाल 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर ही है। इसलिए उसने पहले F-35 में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन अब वो तुर्की के कान के लिए डील करने पर विचार कर रहा है। एर्दोगन खुद चाहते हैं F-35 फाइटर जेट। तुर्की ने जिस फाइटर जेट F-35 को लेकर स्पेन को बरगलाया और उस डील को कैंसिल कराने में अपनी भूमिका निभाई, उसी F-35 के लिए एर्दोगन अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने तुर्की को F-35 से अलग कर दिया था क्योंकि उसने रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। ऐसी रिपोर्ट्स में सामने आई थी बातें कि तुर्की ने रूस से S-400 वापस लेने की अपील भी की थी ताकि वो अमेरिका से F-35 हासिल कर सके। वैसे आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर